झूठ कितना बोलते हैं, गाली कितनी देते हैं, कौन फर्स्ट नंबर आता है गाली देने में। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कुरान करीम मुमिनीन के लिए रहमत, जालिमों के लिए, नाफरमानों के लिए नुकसान, खसारा और टोटे का सामान है। टोटा समझते होंगे, टोटा तो या नहीं? हाँ, मैं मतलब भाई कभी आजकल तहजीब बदल रही है, खसारा बोलते हैं टोटा, बरवज़ने टोटा, बस आखिर में यहाँ टोटा में डाला रहा, उस पे टा है, टोटा टोटा। तो भाई कुरान करीम जालिमों के लिए टोटा, खसारा और नुकसान का साथ, लेकिन जो मोमिनीन बंदे हैं अल्लाह उन्हें बड़ी इज्जत अता फरमाता है। हदीस में भी आया, इन्नल्लाह ताला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान की बदौलत बहुत सौ को इज्जत दे देता है और किसी को मलिया में ज़लील और रुसवा कर। जिसने इसको अपनाया, ताल्लुक रखा, उसे इज्जत मिल गई, और जिसने ताल्लुक नहीं रखा वो गया। मैं सुन रहा था बहुत देर से, उससे वाक़ियात आपके सामने आए और वो अल्लाह वाले का सामने भी आया 13 का। वैसे हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाक़िया सुनाया, वो 25 पारे पढ़ दिए थे बच्चे। उसके आगे गई, क्या आगे पढ़, क्या आगे नहीं मुझे याद। 4 साल के बच्चे की जब बिस्मिल्लाह के लिए बुलाया गया एक बुजुर्ग को, और उसने कहा, बुजुर्ग ने पढ़ बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब बच्चा एकदम लगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब 25 पारे पढ़कर सांस लिया। आगे आदमी आगे वही वाक़िया, उनकी बच्चे की माँ 25 पारों की हाफिज थी, वो पढ़ती रहती थी, बस वो सुनता रहता था, पेट में दूध पीता हुआ वो 4 साल का होने तक 25 पारों का हाफिज हो गया। बात सही है। वो हमारे पीर साहब हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात फ़क़ीहुल उम्मत में वो वाक़िया लिखा है, और जितने बुजुर्ग उसमें शामिल थे सबके वाक़िया, सबके नाम लिखे हुए, 25 पारों का लिखा है। और हजरत की बातें तो बड़ी पुख्ता होती थी, तो मुफ्ती आज़म थे हिंदुस्तान के, देवबंद के फ़क़ीहुल उम्मत थे, मुफ्ती आज़म हिंद। बहरहाल भाई, हम लोगों को चाहिए हम कुरान करीम से सच्चा ताल्लुक़ रखें, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ रखें, उसकी बात मानें, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। और अगर यहाँ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे, अल्लाह के रसूल से नहीं जुड़ेंगे, तो बर्बाद आज नहीं कल सामने आ जाएगा। क्यों? सारा निज़ाम दुनिया और आखिरत का अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे उसी समंदर में वो मूसा को और उनके साथियों को पार कर दे, नजात दे दे, और उसी समंदर में बादशाह शैतान फिरौन को और उसके साथियों को सबको डबो दिया। और एक वाक़िया लिखा है तफसीर कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ इमाम राजी की है। वो 15वें पारे में जहाँ डूबने का जिक्र है, तो जब वो किसी वक्त में हजरत जिब्रील ने उससे एक सवाल किया कि भाई एक बात बता, अगर तू किसी की परवरिश करे और तू उसको वैसा करे, खूब नवाजे और ये करे, और बाद में वो तेरे साथ गद्दारी करने लगे, तो उसके बारे में तुम्हारा फैसला क्या होना चाहिए? क्या फैसला होगा? कि उसके बारे में मेरा फैसला ये होगा, उसे
दबो दिया जाए। ठीक लिख के रखा महफूज हजरत जिब्रील ने। जब वक्त आया डूबने का, अब हमें डूब कि ये देख तेरी तहरीर, तेरा फैसला क्या है? जो अपने मालिक को भूलकर और अपने मुरब्बी को भूलकर छोड़ देना फरमानी करने लगे, उसकी सजा तेरे यहाँ क्या है? डूबना। अल्लाह ताला ने तुझे जलील को इज्जत दी, हुकूमत दी, बादशाहत दी, तूने उसको हुक्म के ठुकराया और तूने खुद खुदाई का दावा कर दिया। लिहाजा खुद अपने फैसले के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक तेरी सजा डूबना। उस वक्त उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर मरते वक्त जब अदाब के फरिश्ते आ गए, अब कितना भी पढ़ ले कुछ नहीं होने का, वो ईमान मोतबर नहीं। कुरान ने कहा कि जब डूबने लगा तो कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर नहीं चलेगा, मोतबर ही नहीं। और अगर पक्का सच्चा मुसलमान है, ऐसी वैसी वो आ गई और अनाप शनाप उसकी जबान पर आ गया, उसकी वजह से उसको बुरा नहीं कहा जाता। क्यों? हमेशा उसने अल्लाह से ताल्लुक रखा है, हमेशा उसने नमाज पढ़ी है, हमेशा उसने कुरान पढ़ा है, हमेशा उसने नेक काम किए हैं। इस वक्त में वो ऐसी हालत में आ गया, शरीयत उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं रखती, अपने आप में नहीं है। जब अपने आप में नहीं है, एक आदमी सोता सोता अपनी बीवी को तलाक दे दे, तलाक पड़ जाएगी। अब आप कहते हैं भाई हदीस में आया तलाक ऐसी चीज है, मजाक में को तब भी, अरफुना को सच्चों को तब भी। अब सोते हुए वो तो ना मजाक ना सच्चो ना झूठ, वो तो सो रहा है, तलाक नहीं पड़ेगी। और एक फार्मूला और, तलाक खत्म। बीवी को धमकाना होना क्या हो मैडम अखा तुझे 3 तलाक इंशाअल्लाह कह दो फौरन, फट देखी इंशाअल्लाह। अब क्या पढ़ेंगी? खत्म। वो ऐसा अटंबन इसके साथ जुड़ गया, इंशाअल्लाह सब खत्म। ये इंशाअल्लाह अटंबन की जो भी कहा वो खत्म, कुछ भी नहीं, ना 1 पढ़ी, ना 2 पढ़ी, ना 3 पढ़ी। क्यों? इंशाअल्लाह ने सब खत्म किया। तो उसके लिए थोड़ा किसी वक्त में शब्बाज लोग आते जी गुस्से में, गुस्से में ही तो तलाक दी जावे है, मोहब्बत में थोड़ा ही दी जावे, गुस्सा आवे पहले अगर अच्छा तो भाई कम से कम इंशाअल्लाह को ना भूला करो, याद रखियो इंशाअल्लाह को। कुछ कोई अगर मुल्ला जी दिक्कत है गुस्से में, अगो मुल्ला जी इंशाअल्लाह कह दिया फट दे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, रोता फिरेगा, फिर मुफ्तियों के पास जाएगा, अकबर मर गया, अब मुफ्ती क्या करेगा उसमें? भाई मुफ्ती तो जो शरीयत का हुक्म है वो बताएगा, बताना उसका काम। गड़बड़ करके तू आया, तुझे गुस्सा ही ज्यादा आ रहा, कह दिया था फट फट यूं कह देता इंशाअल्लाह, बस खत्म हो गया था, बस कुछ भी ना पड़ता, न कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत थी। और उस वक्त बहुत रोते हैं जी गलती होगी, इसका कोई हल, भाई इसका हल तो वही है, फिर खतरनाक वाली से। हाँ खत्म, उसकी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, कुरान में है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ये है खतरनाक, लेकिन उसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह कह दो, सारा मसला खत्म। लेकिन किसी ने कहा ओ अखा जी निकाह कबूल किया, इसका छज्जों का निकाह कबूल किया, अख जी कबूल किया इंशाअल्लाह, अब अब्दुल्ला जी यहाँ ना कोई इंशाअल्लाह, वो कबूलियत डूब जाएगी तारीख। यहाँ इंशाअल्लाह का टाइम नहीं है, यहाँ कहो अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। यहाँ की जगह ये है, अगर निकाह की मजलिस में कुछ शौहर देखा गया, भाई छज्जो फुला की बेटी का निकाह इतने महल में तुझसे हुआ, कबूल की, कहते कबूल की इंशाअल्लाह, तो कबूल ही नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा सारा मतलब। इसलिए फौरन टोको उसे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह को छोड़ो, बगैर इंशाअल्लाह के कहो
तो बगैर इंशाअल्लाह के कहना पड़ेगा। कोई आपसे पूछने लगे अरे भाई तू कौन है, अगर जी मुसलमान हूँ इंशाअल्लाह, यहाँ भी ना लगाइए इंशाअल्लाह, गड़बड़ हो जाएगा मसला। यूं कहो पक्का मुसलमान हूँ, अना मुमिनुन हक्कन, शरअ कायद में बहस है, उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। यहाँ इंशाअल्लाह की जगह नहीं, या को पक्का मुसलमान बिना किसी शक को शुबे के अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, पक्का मुसलमान। इंशाअल्लाह मत कहना कभी, मैं मुसलमान हूँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हक्कन पक्का। भाई बात समझ में आ रही भाई? टोडे के चौधरी हो, मैं इसलिए पूछ रहा भाई, कभी टोडे के जलसे में मदरसे में मैं कभी आया नहीं, वैसे सुनता तो बहुत रहूं, आया था एक दफा। ये जो मुल्ला जी बैठे इनके घर आता, रोटी खा के चला गया। मुझे आगे जाना था, भाई इनके घर में खा के रोटी और बस आगे चले गए। लेकिन जलसा मदरसा पहली दफा देख रहा हूँ टोडे, इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ समझ में भी आ रही भाई बात? ये पहली दफा देखा टोडे का जलसा, तो शानदार लग रहा, लोग जम को सुनो है भाई। बहरहाल अल्लाह से ताल्लुक रखना हमारा काम है भाई, अल्लाह से ताल्लुक रखो। और जैसे एक शेर है, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। एक हदीस है, मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसका तर्जमा किया करता हूँ मुहावरी शॉर्टकट, मदरसे जन्नत के रास्ते। मतलब क्या हुआ हदीस का? मदरसे जन्नत के रास्ते। जन्नत में जाना है कि नहीं? हैं? जन्नत में तो सबको जाना है ना? नहीं, कोई नहीं बोल रहा भाई। जन्नत में जाना है ना? इंशाअल्लाह 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 अल्लाह की रहमत से। पर यूं तो बता दो, ऊपर को जाओगे कि नीचे को? हाँ, बस इसलिए बता दो, ऊपर को जाओगे कि नीचे को? ऊपर को। तो यहाँ टोडे में जब कोई आदमी मर जाए तो उसे ऊपर फेंक दें आसमान में क्या, या जमीन में दफन करें? जमीन में दफन करते हैं ना। इससे पता चला दफन करने वालों ने उसे जमीन के नीचे उसे एक ट्रेन के कोच में सवार कर दिया है। अल्लाह ताला की रहमत से वो ट्रेन उसको उसकी मंजिल तक जन्नत तक पहुंचा देगी। तो जन्नत में जाने का रास्ता कहाँ को है? नीचे को, ऊपर को नहीं। ऊपर वाला रास्ता बहुत खतरनाक। मैं सुना देता आपको एक ऊपर का रास्ता जन्नत में जाने का, लेकिन वक्त ज्यादा है इसलिए नहीं सुना रहा, और हंसते हंसते तुम्हारे पेट दुखने लगेगा। जो ऊपर को जाने का जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है, अल्लाह बचा के उसको। इसलिए अब समझ में आया जन्नत का रास्ता कहाँ को है? नीचे को। इससे मालूम हुआ इंसान को झुकना चाहिए, तवाज़ु होनी चाहिए, अकड़ नहीं। अकड़ होगी तो पकड़ आ जाएगी। समझ में आ रही? अकड़ होते ही अल्लाह की पकड़। निमट इससे, अब कौन निमटेगा उससे? अल्लाह ने माल दिया। बुखारी शरीफ में हदीस है, कुलू वशरबू मा लम युखालित इसराफुम वला मखीला, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस। क्या फरमा रहे हज़रत? मैंने उर्दू शेर में तर्जमा किया है। उर्दू शेर। कभी कभी हम भी शेर कह लिया करते थे जवानी में, अब तो बुढ़े हो गए, अब तो मौका नहीं मिलता। मगर कभी खुदा की नेमतों को खूब इस्तेमाल कर साकी, खुदा की नेमतों को खूब इस्तेमाल कर साकी,
तकब्बुर की झलक, इसराफ की कुछ बू ना आ जाए। अल्लाह ने नेमत दी है, खाओ पियो, इतराओ मत, आकड़ो मत, आकड़ोगे तो पकड़ा जाएगी, और फजूल खर्ची मत करो। अल्लाह की सारी नेमतें तुम्हारे वास्ते हैं, जायज तरीके से लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो और नेमतों को इस्तेमाल। बहरहाल जितना भी हम अल्लाह से जुड़कर रहेंगे उसी में दुनिया और आखिरत की हमारी कामयाबी होगी। और जितना कटेंगे, किसी के पास चले जाओ, किसी आमिल के पास, तावीज गंडे वाले के पास, बस धोखा देगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, कोई मिलेगा नहीं। इसलिए अल्लाह से जुड़ो, हर चीज का हल अल्लाह के पास। अल्लाह से ताल्लुक रखो, नमाज पढ़ो और इस्लाम को सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ हमें